हरे कृष्णा। आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परम एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है और पुण्य प्रदान करने वाली है। और ये जैसा कि इसका नाम है परम, ये भगवान विष्णु का परम धाम को प्रदान करने वाली है, इसीलिए इसका नाम परम एकादशी है। तो आइए इसका महात्म्य को जानते हैं। इसके महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछने लगे, हे भगवान, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस एकादशी के व्रत को कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की ये बात सुनकर कहने लगे, हे राजन, एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष प्रदान करने वाली है और सभी सुखों को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी सभी प्रकार के भवबंधन से मुक्त कराती ही है, साथ ही ये सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और सभी पापों को नाश करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी यदि रविवार को पड़े या किसी मंगलमय पर्व के दिन पड़े, चाहे संक्रांति के दिन ही क्यों ना पड़े, फिर भी उसका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के जो प्रिय भक्त होते हैं वो कभी भी एकादशी का त्याग नहीं करते, अर्थात वो हमेशा ही एकादशी का उपवास करते हैं। जो शास्त्र में बताई गई विधि से एकादशी व्रत का पालन करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे युधिष्ठिर महाराज को कि कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार निर्जल होकर एकादशी का उत्तम व्रत जो व्यक्ति करता है वो विष्णु रूप को प्राप्त हो जाता है। और ये एकादशी मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। एकादशी से बढ़कर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है जो मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करे। तो एकादशी का हमें ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए और इसकी शुरुआत दशमी के ही दिन से हो जाती है। दशमी के दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए, एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए और द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना करके ही पारण करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको भगवान श्री हरि के परम पद की प्राप्ति होती है, परम लोक की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी जो कामदा एकादशी है, उस एकादशी का जो भी व्यक्ति अनुष्ठान करता है वो इस लोक में तो सुख पाता ही है, उसको परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ये कामदा एकादशी परम पवित्र है, पावन है, महापातक नाशनी है और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल इत्यादि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। और व्रत करने वाले को इन मुख्य नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या हैं? दशमी के दिन 10 चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, कोदो, साग इनको खाना, मधु को खाना, पराया अन्न खाना या 2 बार दिन में भोजन करना या मैथुन करना। ये 10 बातों का दशमी के दिन परित्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी को 11 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। वो हैं जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना। इन 11 बातों का त्याग कर देना चाहिए एकादशी के दिन। और द्वादशी के दिन 12 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। वो हैं कांसे के बर्तन में भोजन खाना, उड़द की दाल, मसूर की दाल आदि का सेवन करना, तेल का सेवन करना, झूठ बोलना, व्यायाम आदि करना, परदेश गमन करना मतलब बाहर के दूर देशों को जाना,
द्वादशी के दिन नहीं करना चाहिए। दिन में 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, बैल की पीठ पर भी सवारी भी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के घर जाके भोजन नहीं करना चाहिए, या साग इत्यादि भी द्वादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार कामदा एकादशी के व्रत का पालन करता है और साथ ही रात्रि में भगवान श्री हरि श्री पुरुषोत्तम की पूजा करता है, उनके लिए जागरण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। इसकी महिमा मैं अब तुम्हें बताता हूँ। कामपिल्ले नगर के ऋषि द्वारा सुनी हुई यह कथा अब मैं आपको कहता हूँ, वो ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान कथा कहने लगे युधिष्ठिर महाराज से। वो इस प्रकार है। सुमेध नाम का एक पवित्र ब्राह्मण था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था पवित्रा, और वो पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उसके साथ वो कामपिल्ले नगर में रहा करता था। पिछले कई जन्मों में किए गए पाप कर्मों के कारण वो बहुत ही गरीब था, दरिद्र था। यहाँ तक कि उसको भिक्षा भी ठीक से नहीं मिलती थी। इसलिए उसको खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़े, सोने के लिए प्रॉपर जगह वो भी नहीं मिलती थी, उन सब का अभाव था। लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता होने के कारण उसकी बहुत ही श्रद्धापूर्वक सेवा किया करती थी। बहुत बार अतिथि आते थे तो अतिथियों की सेवा में जो भी घर में उपलब्ध होता था अन्न इत्यादि वो लगा दिया करती थी और स्वयं भूखी रह जाती थी। तो भी वो अपने पति को कभी शिकायत नहीं करती थी। लेकिन कम भोजन करने की वजह से वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने जब पत्नी पर ध्यान दिया कि वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है, तो वो अपने आप को धिक्कारने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, बड़े बड़े लोगों के पास भिक्षा मांगने में जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्या मुझे परदेश जाकर धन की प्राप्ति करनी चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। उत्साह के बिना कोई भी कार्य तो सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान मनुष्य कहते हैं कि उत्साह करने से ही कोई कार्य होता है। तो उत्साह की प्रशंसा करते हैं। तो मुझे भी उत्साहित होकर परदेश जाकर धन कमाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? सुमेध के ऐसे कथन को सुनकर उसकी पत्नी पवित्रा कहने लगी, आप जैसा बुद्धिमान यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। इस विश्व में हर एक को जो भी प्राप्त होता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। तो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म हमने किए नहीं होंगे, तभी तो हमें कठोर परिश्रम करने पर भी जितना हमें मिलना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्म में अगर किसी व्यक्ति ने ज्ञान और धन का दान किया है तो ही इस जन्म में उसको ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। तो हे ब्राह्मण, मुझे तो लगता है कि पूर्व जन्म में आपने और मैंने, हम दोनों ने ही कोई पुण्य कर्म किए ही नहीं है। इसी का फल है कि हमें इस जन्म में बहुत ही दरिद्रता का अनुभव हो रहा है। हमारी ऐसी परिस्थिति है। तो हे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके सिवा एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ रहूँ तो सभी लोग मेरा धिक्कार करेंगे। इसीलिए आपको जो भी यहाँ पर प्राप्त होता है आप उसी में सुख से गुजारा कर लीजिए, उसी में संतुष्ट रहिए। इस नगर में ही निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी, बाहर जाकर कुछ हासिल नहीं होगा। यदि भाग्य में होगा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तो हमें अवश्य यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। पत्नी के ऐसे कथन को सुनकर ब्राह्मण ने अपना परदेश जाने का विचार त्याग दिया। देवयोग से एक दिन कौंडिन्य ऋषि वहाँ पर आए। उन्हें देखकर सुमेध और उनकी पत्नी ने आनंदित होकर उनको प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर उनकी योग्य प्रकार से पूजा की, सेवा की। सुमेध ऋषिवर से कहने लगा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन दिया। उसके पश्चात पवित्रा ने भी उनको पूछा, हे मुनिवर, हमारी ये दरिद्रता दूर कैसे होगी? धन प्राप्ति के लिए मेरे पति परदेश जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें जाने से मना कर दिया। निश्चित ही यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे घर पधारे हैं।
कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पवित्रा की ऐसी बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, बहुत ही मंगल करने वाली ये कामदा एकादशी जो अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है, उसका तुम पालन करो। उस एकादशी का नाम परम एकादशी है और इसका पालन सबसे पहले कुबेर ने किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए थे और वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए थे। उनको विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया था। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन किया था और अपनी पत्नी और संतान, राज्य सभी को पुनः प्राप्त कर लिया था। इसीलिए हे सुंदरी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर महाराज से, हे पांडुपुत्र, परम एकादशी के विषय के पश्चात कौंडिन्य मुनि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में बताया। पंचरात्रि व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। परम एकादशी के दिन ही पंचरात्रि का व्रत पालन करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। जो भी 5 दिन इस व्रत का पालन करता है, वो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से ब्रह्मदेव की प्रेरणा से राजकुमार उनके घर आया और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, ऐसा एक घर प्रदान कर दिया। साथ ही एक दुधारू गाय भी दे दी ब्राह्मण को दान में। और ऐसे कार्य से राजकुमार को भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने ब्राह्मणों को दान किया था। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, चतुष्पादों में मतलब 4 फुटेड एनिमल्स में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मास में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। इस महीने की पद्मनी और परम, ये दोनों एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय हैं। मनुष्य देह प्राप्त करके भी यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। केवल उसे दुख ही दुख बारंबार आता रहेगा। पूर्व जन्म के पुण्य से ही ये मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर एक को अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ये सुनकर पांडवों ने भी अपनी पत्नी सहित इस पवित्र एकादशी, परम एकादशी के व्रत का पालन किया। और पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि जो भी कोई इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसको 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक इस परम एकादशी का पालन करें और भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए निरंतर उनके नाम का जप करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। भगवान श्री हरि का नाम का जप है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।